नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक व इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल कराता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और जो मैं पढ़ाता हूं उसमें से 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो जो बच्चे इस बार इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो। दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस बार अपने को बहुत अच्छी मेहनत करनी है और कुछ नया करना है। दोस्तों, तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न हल कराऊं दोस्तों, इनको आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज जीव विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों, तो मेरा पहला प्रश्न है धमाकेदार, विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की? विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ल्यूनिन ने। कब की थी? 1881 में। तो दोस्तों, याद रख लेना कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम ल्यूनिन ने की थी 1881 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया? तो करेक्ट आंसर है फंक ने दिया था। कब दिया था? 1912 में। तो याद रखना है कि विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विटामिन का अध्ययन कहलाता है विटामिनोलॉजी। याद रखना है दोस्तों, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है लैक्टोज शर्करा। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा केसिन प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। कैसा होता है दोस्तों? हल्का अम्लीय। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 हल्का अम्लीय। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? तो करेक्ट आंसर है लैक्टोमीटर। सबको याद रखना है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। सबको याद रखना है कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो करेक्ट आंसर है 2 प्रकार के। विटामिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर है KEDA कीड़ा। याद रखना है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? KEDA कीड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? B और C। आपको याद रखना है WBC से। क्या याद रखना है? WBC से, वाटर, B एंड और C, या बिस्लरी पानी की बोतल से याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना है विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सबको याद रखना है गाजर में विटामिन A पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है डोकस केरोटा। गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? डोकस केरोटा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। क्या है रे? त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 16, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? करेक्ट आंसर है कॉर्निया। सबको याद रखना है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, धूप का विटामिन कौन सा है? विटामिन D। धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कौन सा है? D। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, रिकेटस या जिसे सूखा रोग कहा जाता है कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो सबको याद रखना है हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सुंदरता का विटामिन कौन सा है? विटामिन E। सबको याद रखना है कि सुंदरता का विटामिन कौन सा है? विटामिन E। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बांझपन कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो सबको याद रखना है विटामिन E की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मांसपेशियों का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? सबको याद रखना है मायोग्लोबिन वर्णक के कारण मांसपेशियों का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट। बेरी बेरी रो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन B12 के अंदर। हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। सबको याद रखना है कि मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हाँ जी, रक्त शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज। रक्त शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, फल शर्करा या फ्रूट शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों? सुक्रोज। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। सबको याद रखना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। सबको याद रखना है कि कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। और ये भी याद रखना है कि पादप कोशिकाओं का भारी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का भारी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, जंतु कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। सबको याद रखना है कि जंतु कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ग्लाइकोजन का संचय कहां होता है? यकृत में। सबको याद रखना है कि ग्लाइकोजन का संचय कहां होता है? यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, पादप कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? सबको याद रखना है कि पादप कोशिकाओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च या मंड के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? हिपेरिन। अरे प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन। देखो ये आपके रक्त के अंदर पाया जाता है और आपका रक्त क्यों नहीं जमता? हिपेरिन की वजह से नहीं जमता। ठीक है। तो ये प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है हिपेरिन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हिपेरिन का निर्माण कहां होता है? तो सबको याद रखना है हिपेरिन का निर्माण कहां होता है? यकृत के अंदर या लीवर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, किसी एथलीट को तुरंत ऊर्जा के लिए क्या ग्रहण करना चाहिए? ग्लूकोज। क्या ग्रहण करना चाहिए रे? ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मनुष्य शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? वो 65 से 70%। सबको याद रखना है मनुष्य शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 70%। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मनुष्य शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 65%। ठीक है। नमस्कार। हाँ जी दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आप जरूर अपनी रफ कॉपी में लिखिएगा। हाँ जी, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण। सबको याद रखना है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। काफी इंपॉर्टेंट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? सी और ई। अंडे में सी और ई विटामिन नहीं पाया जाता। ठीक है। एच विटामिन कौन सा होता है? सबको याद रखना है एच विटामिन कौन सा होता है? B7। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सब्जियों को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी होता है। सबको याद रखना है कि सब्जियों को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? सी। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी याद रखना है कि किस विटामिन की आवश्यकता शरीर को सबसे ज्यादा होती है? तो भी आंसर क्या होगा? विटामिन सी। क्योंकि दोस्तों ये जल में घुलनशील होता है, इसलिए ये पसीने और पेशाब के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए इस विटामिन की आवश्यकता बॉडी को ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन? ए और डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो आपको याद रखना है कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। समझ में आई बात? याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 49, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पेलेग्रा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। तो दोस्तों मैंने आज आपको बायोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न हल करा दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों आप मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक।